हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा वांगजी ड्रंक था और वेंग उसे टीज कर रहा था। जब वेंग खुद की तरफ फिंगर करता है तब वांगजी वेंग को माई कह देता है। इस बात पर वेंग मुस्कुराने लगता है। वेंग अब स्माइल करना बंद करता है और वांगजी की तरफ देखता है जो उसे ही देखे जा रहा था। वांगजी के इस तरह देखने पर वेंग अब थोड़ा हॉट फील करने लगा था। वेंग वांगजी के थोड़ा करीब जाता है, इतना कि उनके बीच से हवा भी पास ना हो सके। वांगजी भी अपना हैंड थोड़ा टाइट कर लेता जो उसने वेंग के कमर पर रखे हुए थे। वेंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्यों ना हम अपनी फर्स्ट नाइट रिकॉल करें। तुम्हें पता है, जब हमारा फर्स्ट टाइम था तुम बहुत अग्रेसिव थे। हालांकि तुम हम दोनों के इंटीमेट होने से पहले उठ गए थे, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था और मैं एक बार ड्रंक लंजा के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। वांगजी इतना सुनता है कि वांगजी वेंग को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने बेड की तरफ ले जाने लगता है। वांगजी और वेंग अब दोनों बेड पर थे। वांगजी वेंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी अपना हैंड वेंग के बेल्ट के पास ले आता है और उसे खोलने लगता है। वांगजी स्लोली वेंग के अपर क्लोथ खोलने लगा था। अब वेंग की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। वांगजी अपना हैंड लेता है और वेंग के बेली से लेकर उसके चेस्ट तक रफली उसे टच करने लगता है। वांगजी अब अपने हैंड को वेंग के लिप्स के ऊपर फिराने लगता है। जब वांगजी अपना फिंगर वेंग के लिप्स पर फिरा रहा था तब वेंग अपना माउथ ओपन करता है और वांगजी के फिंगर को लीक करता है। वांगजी जल्दी से अपना हैंड को पीछे कर लेता है। ये देखकर वेंग वांगजी से पूछता है, क्या हुआ लंजा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कहता। वेंग देखता है कि वांगजी पूरी तरह से पिंक होने लगा था। वेंग पहले तो ये देखकर हंसता है, फिर वेंग वांगजी के उसी हैंड को लेकर उसमें लिक और किस करता है। वेंग के ऐसा करने पर वांगजी एक्साइटेड हो गया था। क्योंकि वांगजी वेंग के ऊपर था तो वेंग भी ये फील कर सकता था। इस बार वेंग अपना हैंड लेता है और वांगजी के बेल्ट की तरफ बढ़ाता है और उसे खोलने लगता है। वेंग ने जल्द ही वांगजी को पूरी तरह से नेकेड कर दिया था, जिसमें वांगजी ने भी वेंग की हेल्प की थी। वेंग ने अभी भी अपनी पैंट पहनी हुई थी, जिसे वांगजी एक ही झटके में खोल देता है। अब दोनों पूरी तरह से नेकेड थे। वांगजी वेंग को टॉप टू बॉटम अपनी हंग्री आइज से देखता है, जिसमें वेंग को पानी की चमक साफ दिख रही थी। वेंग भी वांगजी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वेंग देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा वाइट फेस उसकी तरफ आने लगी थी, जिससे उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। जब वह ब्यूटीफुल सा फेस वेंग के काफ़ी करीब था तब वेंग उसकी स्वीट और सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता था। कुछ समय बाद उस पर्सन की टंग वेंग के माउथ में थी। उस किस से वेंग फ्लावर की तरह खिल उठा था। वेंग किस के टाइम उस ब्यूटीफुल से वाइट फेस को देखना चाहता था। हालांकि वेंग ने इस फेस को कई बार देखा था और ना ही वेंग का उस पर्सन के साथ फर्स्ट किस था। वेंग जब ये सब सोच रहा था तब वांगजी उस किस को और भी डीप बना देता है। वांगजी अपने टंग को वेंग की पूरी माउथ में फिराने लगता है। वेंग अब कुछ भी सोच नहीं पा रहा था सिवाय वांगजी को किस करने का। वेंग वांगजी को उसी तरह किस करना चाहता था जैसा कि वांगजी वेंग को कर रहा था। वांगजी वेंग को किस करते हुए रफली अपने हैंड को वेंग की पूरी बॉडी पर फिराने लगता है। वांगजी का हैंड जब वेंग के चेस्ट पर आ जाता है तब वांगजी वेंग को टीज करना स्टार्ट कर देता है। अब वांगजी वेंग को किस करना बंद करता है और उसके चेस्ट पर बाइट और लिक करता है। जब वांगजी ने वेंग को किस करना बंद किया था तब वेंग वांगजी के मौत को जाने नहीं देना चाहता था, बट वांगजी वेंग को जिस तरह से ट्रीट कर रहा था उसे वेंग को एक अलग ही प्लेजर फील हो रहा था। वांगजी अपने हैंड को वेंग की बेली से होते हुए उसकी थाइस पर ले जाता है, उसके मोस्ट सेंसिटिव प्लेस पर टच करने लगता है। वांगजी के एक्शन से वेंग खुद को रोक नहीं पाता और वेंग वांगजी के बालों को पकड़ लेता है। अब वांगजी वेंग के थाइस की तरफ आ जाता है और उसे लिक करता है। वेंग अब वांगजी को पूरी तरह से फील करना चाहता था। वांगजी जैसे ही वेंग की तरफ देखता है, वेंग वांगजी से कहता है, लंजा, हर्ट मी। वेंग बस इतना कहता है कि वांगजी वेंग के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी वेंग के साथ काफ़ी फास्ट एंड हार्ड था और वेंग भी उसे काफ़ी एंजॉय कर रहा था। वेंग वांगजी के नीचे था, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, पर वांगजी वेंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वेंग वांगजी से अलग होना चाहता था। वांगजी वेंग के प्लेजर और पेन से भरी आवाज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहा था।
और वेंग वांगजी की रफनेस को। उस नाइट वांगजी वेंग को तब तक यूज़ करता है जब तक कि वेंग की बॉडी पूरी तरह से बेजान नहीं हो गई थी। अब कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। वांगजी जब मॉर्निंग में उठता है तब उसकी नज़र सबसे पहले वेंग की बॉडी पर जो बाइट मार्क्स थे उस पर पड़ती है। वांगजी वेंग और खुद को नेकेड देखकर और वेंग की बॉडी पर जो मार्क्स थे उसे देखकर वह समझ गया था कि नाइट को उनके बीच क्या हुआ होगा। और वांगजी को यह भी अंदाज़ा हो गया था कि वांगजी रात को वेंग के साथ कितना रफ होगा। वांगजी ने जब वेंग के बाइट मार्क्स देखे थे तब उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा था, बट जब वांगजी ने खुद की बॉडी पर मार्क्स देखे थे तो उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वांगजी वेंग के फोरहेड पर किस करता, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता और वांगजी बाथ लेने के लिए चला जाता है। काफ़ी टाइम बीत चुका था। वेंग वही अपना पुराना रूटीन फॉलो करता है। वेंग को उठता देख वांगजी वेंग के पास जाता है, उसके लिप्स पर किस करता है और वेंग से पूछता है, वेंग तुम ठीक हो? वेंग मुस्कुराते हुए वांगजी को हाँ कर देता है। वांगजी कहता है, बाथ के लिए वाटर रेडी है, तुम बाथ ले लो। वेंग जैसे ही बेड से उठता है उसके बैक में काफ़ी पेन होने लगा था। वेंग तुरंत ही बेड पर वापस बैठ जाता है। वांगजी भी उसे संभालता है। वेंग को याद आता है कि उसके और वांगजी के बीच नाइट को क्या हुआ होगा, ये भी कि वो अभी भी वांगजी के सामने नेकेड था। वांगजी वेंग से कहता है, मैं तुम्हें बाथटब तक कैरी करते हुए ले जाऊँ? वांगजी जैसा ही ऐसा कहता है वेंग शॉक होते हुए वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी बिना वेंग के आंसर का इंतज़ार किए हुए वेंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथटब की तरफ ले जाने लगता है। वेंग वांगजी से कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी इस बात पर वेंग से कुछ नहीं कहता। वेंग थोड़ा साय फील कर रहा था और वांगजी भी उसे बिना कपड़ों के अपनी गोदी में देख काफ़ी खुश था। ये देखकर वेंग अपना हैंड लेता है और वांगजी की आंखों के पास ले जाता है। वांगजी वेंग को ऐसा करते हुए देख वेंग से कहता है, वेंग फिर मैं देखूंगा कैसे? वेंग कहता है, नहीं अभी तुम मुझे नहीं देख सकते। वांगजी कहता है, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वेंग और भी ज़्यादा साय फील करने लगा था। वेंग वांगजी का नाम लेता है, लंजा, और इतना कहकर वेंग अपना फेस वांगजी के शोल्डर में छिपा लेता है। ये देखकर वांगजी भी थोड़ा मुस्कुरा देता है और उसे टीज करते हुए वेंग से कहता है, वैसे मैं तुम्हारी बात भी कर रहा था। ये सुनकर वेंग पूरा रेड हो जाता है और एक बार फिर वेंग वांगजी का नाम लेता है, लंजा, और इतना कहकर वेंग मुस्कुराने लगता है। अब दोनों बाथटब के पास थे। वांगजी वेंग को केयरफुली बाथटब में रखता है। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारी बात लेने में हेल्प कर दूं? वेंग वांगजी को साफ मना कर देता है, ये कहकर कि तुम मुझे सुबह से टीज़ कर रहे हो और तुम मुझे अभी भी टीज़ करोगे। वेंग फिर कहता है, लंजा मेरी कंपनी का तुम पे बहुत बुरा असर पड़ा है। वांगजी कहता है, मैं नहीं करूँगा, और अभी मॉर्निंग का नहीं दोपहर का समय है, 12 बज चुके हैं। वेंग फिर वांगजी का नाम लेता, लंजा, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते। वेंग वांगजी से कहता है, लंजा मैं खुद से बात ले लूँगा। वांगजी कुछ कहने वाला था कि वेंग फिर कहता है, मैं कर लूँगा, और दोनों एक दूसरे को स्वीट सा स्माइल देते और उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। बात के बाद वेंग अपना ब्रेकफास्ट और वांगजी अपना लंच करता है। अंधेरा होने से पहले वांगजी और वेंग को गुसू पहुँचना था, इसलिए उन्होंने कुछ देर में यहाँ से निकलने का सोचा था। वांगजी अपने और वेंग का सामान को पैक कर रहा था और वेंग टेबल के पास अपना फ्रूट एंजॉय कर रहा था। वेंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें भी चाहिए? वांगजी ना कर देता है और वेंग को ही खाने को कहता है। वेंग फिर अपना फ्रूट खाने लगता है। कुछ देर बाद दोनों अपना सामान लेकर गुसू की तरफ जाने लगे थे। वांगजी ने जाने से पहले वेंग के लिए 3 एम्ब्रेयर स्माइल के जार खरीद लिए थे। वेंग और वांगजी गुसू की तरफ जा रहे थे। वेंग ने अल्कोहल का एक जार पकड़ा हुआ था और उसे ड्रिंक करते हुए चला जा रहा था। वेंग वांगजी से कहता है, ये तो बिल्कुल एक हनीमून की तरह था। वांगजी कहता है, हनीमून? वेंग कहता है, हाँ लंजा, मैरिज के बाद जब एक कपल साथ घूमने जाते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह था। वांगजी वेंग से कहता है, मैं हमारी मैरिज के बाद तुम्हें इससे भी ब्यूटीफुल प्लेस लेकर जाऊंगा। वेंग इस बात पर वांगजी को देखकर स्माइल कर देता है
और अपनी अल्कोहल का जार लेकर वांगजी की तरफ चेयर्स का इशारा करता है और अपने अल्कोहल को पीने लगता है। और वांगजी कहता है, क्या मैं तुम्हें कैरी करते हुए ले जाऊं? वेंग जो एम्परेयर स्माइल पी रहा था, ये सुनकर वो सारा अल्कोहल वॉमिट कर देता है। अब वेंग सीरियस तो नहीं बट अननोइंग होते हुए वांगजी का एक बार फिर नाम लेता है, लंजा। वांगजी वेंग को टीज करते हुए काफ़ी एंजॉय फील कर रहा था और इसी तरह दोनों अंधेरा होने से पहले गुसु पहुंच जाते हैं। वेंग जब अपनी रूम की तरफ जा रहा था तब उसे रास्ते में जंगछा मिलता है जो उसकी तरफ ही चला आ रहा था। जंगछा वेंग से मिलते ही उस पर गुस्सा करने लगता है। जंगछा वेंग से कहता है, यू इडियट, बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं हमारे पेरेंट्स को क्या जवाब देता? तुम कभी कुछ करने से पहले सोचते भी हो? वेंग कहता है, जंगछा तुम भूलो मत मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और वेंग प्राउडली अपना नाम लेता है, वेंग। और मुझे कैसे कुछ हो जाता, लंजा मेरे साथ था। जंगछा कहता है, लान वांगजी, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? वेंग को समझ में आ जाता है कि उसने बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। वेंग अपने मौत पर कई बार हाथ मारता है। जंगछा फिर जैसे ही वेंग से कुछ कहने वाला था, जियांग यानली वहाँ आ जाती है। जियांग यानली कहती है, आशन तुम आ गए? वेंग जियांग यानली को देखकर उसकी तरफ जाता है और सिजिए सिजी कहकर उन्हें पुकारने लगता है। जियांग यानली वेंग से कहती है, आशन तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हारा सफ़र काफ़ी अच्छा गया। वेंग कहता है, सिजिए मेरा सफ़र तो काफ़ी अच्छा था पर मैं आपको देखकर इतना खुश हूँ। और वेंग पॉट बनाने लगता है। जंगछा कहता, हाँ इसीलिए हमें बिना बताए तुम उस लांगवांजी के साथ घूम रहे थे। वेंग जंगछा से कहता है, तुम चुप रहो। जंगछा वेंग की तरफ बढ़ता है और वेंग से कहता है, तुम। और इससे आगे जंगछा वेंग को कुछ नहीं कह पाता और वेंग जंगछा को अपना जीभ दिखाने लगता है। जंगछा फिर वेंग की तरफ बढ़ता ही है कि जियांग यानली कहती है, अब बस भी करो। अब जियांग यानली वेंग से कहती है, वेंग तुम सेकंड चाइल्ड लान के साथ क्या कर रहे थे? वेंग जियांग यानली से झूठ कह देता, हंट के बाद लंजा मुझे मिला था और उसके बाद हम साथ ही थे। जियांग यानली इस बात पर मुस्कुरा देती है। जंगछा कहता है, मुझे तो डाउट हो रहा है, क्या पता तुम ही उसके पीछे गए थे। वेंग इस बात पर जंगछा से कहता है, जंगछा मैं नहीं वांगजी। इस बात को सुनकर जंगछा वेंग की तरफ वॉमिट करने का फेस बना देता है और दोनों भाई फिर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।